आप सभी को नमस्कार। मैं संदीप परिहार, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विधानसभा 165 सुसनेर, जिला आगरमालवा का मास्टर ट्रेनर आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी मतदाता, बीएलओ साथी, सभी इस कार्य में लगे हुए पदाधिकारी और राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि और उस प्रत्येक मतदान केंद्र के बूथ लेवल एजेंट, हम सभी जानते हैं कि पूर्व में बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है। बहुत ही सफलता पूर्वक यह कार्य होने के कारण और वहां की मतदाता सूची का पूर्णतः एक तरह से शुद्धिकरण और सशक्तिकरण देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जो 4 नवंबर से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या-क्या कार्य होना है और इसके अंतर्गत आयोग द्वारा क्या पात्रता निर्धारित की गई है। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, कम से कम उसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवासी हो और किसी कानून के अंतर्गत अगर अयोग्य न हो तो ऐसा व्यक्ति हमारा मतदाता बनने के लिए पात्र है। यदि कोई व्यक्ति इन चारों अर्हताओं को, योग्यताओं को नहीं रखता है तो वह व्यक्ति अयोग्य अर्थात अपात्र और नामावली में ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है। आखिर देखा जाए कि इस एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें कार्य करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विधि के अनुसार अर्थात कानून के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण समय समय पर चुनाव से पहले या आवश्यकता पड़ने पर यह कार्य किया जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक दल कई बार हमारी इस नामावली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इसकी शुद्धता और शुचिता पर संदेह किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य की आवश्यकता होती है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार 1951 से 2004 तक कुल 8 बार यह प्रक्रिया की जा चुकी है और लगभग 21 साल बाद हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में यह कार्य होने जा रहा है। इस स्थिति में 2002 से 4 के बीच यह कार्य हुआ था और 1 जनवरी 2003 की स्थिति में जो नामावली प्रकाशित की गई थी उसी को हमने आधार मानते हुए कार्य संपन्न करवाना है। इसे करने का और भी हमारे पास कारण है, जैसे बार बार स्थानांतरण के कारण मतदाता एक से अधिक स्थान पर अगर जुड़ जाता है या मृत मतदाता किन्हीं कारणों से अगर नहीं हट पाता है या कोई विदेशी व्यक्ति गलत तरीके से हमारे देश में समावेशित होने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता होती है। इस एसआईआर के प्रमुख अधिकारी के तौर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, साथ ही जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित विधानसभाओं के अंदर आरओ, एईआरओ, तहसीलदार और साथ ही साथ हमारे सबसे मुख्य स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात बीएलओ हमारे एक प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर हमारे मतदान केंद्र पर नियुक्त किए जाते हैं। ये सभी मिलकर इस कार्य के अंतर्गत हमें पूर्ण सहयोग करेंगे। इस एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी नामावली में मौजूद मतदाता हैं, प्रत्येक मतदाता को आयोग द्वारा तय किया गया गणना फॉर्म भरकर देना अनिवार्य है। न देने की स्थिति में उसका नाम प्रारूप नामावली में शामिल नहीं होगा, किंतु तय समय पर यदि वह दावा आपत्ति प्रस्तुत करता है तो आरओ, एईआरओ द्वारा उसका निराकरण करके उस पर सुनवाई करके उसे मुख्य नामावली में जोड़ा जा सकेगा। हम बात करें
तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि यदि हमें पिछले एसआईआर अर्थात पुरानी वोटर लिस्ट की जानकारी अगर हमें लेना है या हमें ऑनलाइन माध्यम से भी यदि कोई मतदाता चाहे तो वह हमारे voter.eci.government.in जो हमारी इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है वहां जाकर भी यह जानकारी ले सकता है और दर्ज कर सकता है। साथ ही साथ इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भ्रमण के दौरान जो बीएलओ साथी है उस मतदान केंद्र में निवासरत मतदाता जो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे वह फॉर्म 6 भरकर संबंधित घोषणा पत्र और दस्तावेज संलग्न करके अपना नाम जुड़वाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी गणना फॉर्म को हमें तय समय में भर के देना है और यदि इसी अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति स्थायी तौर पर कहीं स्थानांतरित हो जाता है, मृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम पृथक करने के लिए संबंधित फॉर्म भरकर जमा करना होगा। और यदि किसी मतदाता को किसी भी प्रकार का अगर संशोधन करवाना हो तो संशोधन के लिए फॉर्म 8 और घोषणा पत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा करेगा तो आवश्यक कार्रवाई उस पर की जाएगी। साथ ही साथ यदि इसी सर्वे के दौरान यदि कोई निर्वाचक अपना गणना फॉर्म नहीं देगा तो वह प्रारूप नामावली में शामिल नहीं होगा। ये एक विशेष ध्यान दें। इसमें हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक है वह वंचित न रहे और अपात्र व्यक्ति उस नामावली में शामिल न हो। साथ ही साथ यह एसआईआर के प्रमुख चरणों में गणना फॉर्म वितरित करना है, उसे संग्रहण करना है, तय समय पर जमा करना है और प्रारूप नामावली का इसमें प्रकाशन होना है। इसमें मेरा सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे भी इस कार्य में हमारे बीएलओ साथी का पूर्ण सहयोग करें ताकि यह कार्य हमारा तय समय में पूर्ण हो सके। यदि कोई मतदाता इस प्रकार की नामावली अर्थात गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाएगा तो वह आरओ एआरओ के समक्ष अपने दावा आपत्ति प्रस्तुत भी कर सकता है। ऐसे आयोग द्वारा उन्हें 3 प्रकार से अपील करने का प्रावधान दिया गया है। प्रथम चरण में वह आरओ एआरओ के समक्ष अपने दावा आपत्ति प्रस्तुत करेगा। वहां पे अगर वह संतुष्ट नहीं होता है तो वह द्वितीय अपील जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम के समक्ष अपनी अपील कर सकता है और यदि वहां भी वह संतुष्ट नहीं होता है तो अंत में वह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर हमें जो मतदान केंद्र है उन मतदान केंद्र के अंतर्गत जो युक्तिकरण क्रिया हुई है उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो वॉलेंटियर्स है अर्थात गांव के अंदर भ्रमण करके हमें कुछ वॉलेंटियर्स तैयार करके इसमें सहयोग प्रदान करते हुए आपस में तालमेल बिठाकर यह कार्य करना है। साथ ही साथ जो बूथ लेवल एजेंट है या राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि है उनसे संपर्क करके हम एक एक सदस्य का मिलान करेंगे।